So students, we are proceeding with the next topic, which is about the customer acceptance in demand side management. So हम लोगों ने स्टडी किया था उसकी प्लानिंग कैसी होती है, क्या इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, टैरिफ कितना कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं. सो आज हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्या एक्सेप्टेंस, कस्टमर एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है एक डिमांड साइड मैनेजमेंट में. बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटीज होती हैं उनका एम होता है कि ऐसे डीएसएम प्रोग्राम्स को इंक्लूड करना, प्रपोज करना विच कैन मैनिपुलेट द लोड बट दे कैन सेटिस्फाई द कस्टमर्स नीड. मतलब कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्लानिंग को इंट्रोड्यूस करना. सो कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है एक मेजर पर्पस है. इस पर्पस को ध्यान में रख के बाकी सब प्लानिंग्स को हम लोगों को, इट मीन्स कि डीएसएम मैनेजमेंट को इस चीज को रखना पड़ता है, प्रपोज करना पड़ता है. सो बेसिकली जो कस्टमर एक्सेप्टेंस है उसका मतलब क्या है कि विलिंगनेस ऑफ कस्टमर की विलिंगनेस ताकि वो पार्टिसिपेट करे, अडॉप्ट करे उन प्रोग्राम्स को जो यूटिलिटीज ने इंक्लूड किए हुए हैं हमारी. ठीक है. और जो हमारा जो चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज है, इट मीन्स कि क्या प्रोग्राम्स होने चाहिए, क्या इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए जो यूटिलिटीज को लेनी होती है, तो वो लोगों को उस तरीके से, इस तरीके से आपका इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि कस्टमर का क्या हो, हर एक कस्टमर के हिसाब से वो चीज़ ओवरऑल देखी जाए. सो बेसिकली जो फैक्टर्स हैं जो इंक्लूड करते हैं हमारे कस्टमर्स की चॉइस को, वो हम लोग देखते हैं. मतलब कस्टमर क्यों पार्टिसिपेट करे, क्या फैक्टर्स हम लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए. इनिशिएटिव्स में आ जाता है कि कुछ कस्टमर्स क्या है, स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जैसे कि पार्टिसिपेट करे डीएसएम एक्टिविटीज में. जैसे कि मैंने आपको टैरिफ का समझाया था, इन टीओडी टैरिफ दी कस्टमर्स आर ऑन द बिल बाय शिफ्टिंग एनर्जी यूजेज. मतलब कि कस्टमर क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं. एनर्जी का यूजेज कितना हो रहा है ये डिपेंड करता है उन पे, किस तरीके का यूजेज होना चाहिए, कि कितना इलेक्ट्रिसिटी आपको बिल चाहिए, मतलब पर्टिकुलर लोड ले लेंगे. सो उसके हिसाब से दे कैन एक्सेप्ट दैट बिल कि हम लोगों को इतना लोड चाहिए, हम लोग इतना पे कर सकते हैं. मतलब उनके हिसाब से पार्टिसिपेशन करना कस्टमर के हिसाब से. सो द नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग. सो मैनी अप्रोचेस कैन बी यूज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स. बहुत सी कस्टमर्स की ऐसी अप्रोचेस हैं जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकती है जब हम डीएसएम एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. उनमें से जैसे आ जाता है कि डोर टू डोर कैंपिंग्स हम लोग चलाएं, अगर मीडिया की कैंपिंग्स हो, दे कैन हेल्प अ लॉट. ठीक है, ये हो गया मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है कस्टमर एक्सपेंडिचर. कस्टमर एक्सपेंडिचर में क्या आ जाता है, हाई एफिशिएंसी इक्विपमेंट नीड मोर इनिशियल इन्वेस्टमेंट. देखो मैंने आपको ये समझाया था कि जो इक्विपमेंट्स होती हैं, जैसे अब हाई लेवल पे काम करने वाली हैं, बड़े बड़ी फैक्ट्रीज में जो इक्विपमेंट्स लगी हैं, सो उनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनके लिए बहुत पैसा चाहिए, तो हम खरीद के उसको यूज़ करवाते हैं फैक्ट्रीज में या फिर बड़े बड़े प्लांट्स में. सो कस्टमर्स क्या है, कस्टमर्स आर slaved by law initial cost devices irrespective of their high operation and maintenance cost. So customer point of view से we don't know that the initial cost जो devices की है वो इतनी high पड़ जाती है और उनका operation भी इतना ज़्यादा हो जाता है. So इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हम लोगों को कस्टमर को इस तरीके से डीएसएम प्लानिंग प्रपोज करनी चाहिए सो दैट हमारा जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी निकल जाए और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है इक्विपमेंट्स का वो भी निकल जाए. तो प्लानिंग शुड बी लाइक दैट कि हाई ऑपरेशन कॉस्ट भी निकले, मेंटेनेंस कॉस्ट भी निकले, किसका, हमारी इक्विपमेंट्स का. सो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका एटीट्यूड्स. देखो जो लोगों का एटीट्यूड है किसके प्रति, हमारी यूटिलिटीज, कौन सी, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज की अगर हम बात करें. सो क्या है कि जो एनर्जी यूज है या फिर बेसिक यूज है या मतलब सिंपल से कोई भी इश्यूज हैं, वो क्या करते हैं, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं हमारा डिमांड साइड मैनेजमेंट को एक्सेप्ट करने में. लोगों का एटीट्यूड जो है हमारा यूटिलिटीज के प्रति या एनर्जी यूज के प्रति या फिर बेसिक इश्यूज के प्रति, वो क्या है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारा डिमांड साइड मैनेजमेंट को एक्सेप्ट करने में या उसके प्रोग्राम्स को एक्सेप्ट करने में. जो कस्टमर का एटीट्यूड है ना वो ऑल्टर्ड करता है किससे, उनका चेंजिंग बिलीव्स, फीलिंग, सेल्फ प्रेसिपिटेशन एंड सोशल कॉन्शियसनेस. ये मैनेजमेंट को चाहिए कि वो कस्टमर के एटीट्यूड को चेंज करे. एटीट्यूड इन द सेंस कि क्या बिलीव्स हैं, क्या क्या जो आप सर्विस दे रहे हो, क्या कस्टमर सेटिस्फाइड है उससे कि नहीं है. सो इन बिलीव्स पे सारी चीज़ें हमारी चलती हैं.
सो नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे, ये थे आपके फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं। कुछ डिसीजन होते हैं, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर अडॉप्शन ऑफ डीएसएम प्रोग्राम दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर। डिसीजन मेकिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करने वाले, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। कहाँ पे? जब हम कमर्शियल या इंडस्ट्रियल की बात करें, दोनों में, कमर्शियल सोर्स में भी, इंडस्ट्रियल सोर्स में भी। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए, अगर हम डोमेस्टिक कस्टमर की बात करें, उसके मुकाबले ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, डोमेस्टिक में इतना नहीं है। सो रीज़न क्या क्या है? पहला रीज़न है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ना, वो क्या चाहता, रिक्वायर टू बी मॉडिफाई मे बी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड मे रिक्वायर स्पेशल डिज़ाइन। अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस को पूरा मॉडिफाई करने की ट्राई करें, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाएगा और स्पेशल डिज़ाइन चाहिए, वो सब चीज़ें चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि समटाइम्स आप बार-बार चेंजेस करो, सो वो मुश्किल हो जाएगा। सेकंड वन इज़ द डिसीजन में रिक्वायर अ हायरार्की ऑफ इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट फंक्शंस इन इंडिविजुअल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। अब अलग-अलग सिस्टम्स में अगर हम चेंजेस लाने की कोशिश करें, तो डिफरेंट लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों को चाहिए। हर एक का पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू तो मैच करेगा नहीं, हम लोगों को सबको साथ में लेके चलना है, डिफरेंट प्लानिंग्स होंगी। सो ओवरऑल इतने बड़े प्लेटफॉर्म में चेंजेस करना हमारा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट दिस। थर्ड आ जाता है हमारा डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट में नॉट बी एक्सेप्टेबल। मतलब अगर हम लोगों ने प्रपोजल दे दिया, मे बी मैनेजमेंट उसको ना एक्सेप्ट करे, सो मतलब ये तो हो गया कि मैनेजमेंट की तरफ से ना हो गई, तो एक्सेप्टेबल टू द वर्क फोर्स, तो इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अ प्रॉपर अप्रोच इज टू इन्वॉल्व एवरी इंडिविजुअल। मतलब एक प्रॉपर अप्रोच क्या होना चाहिए, हर एक एम्प्लॉय, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक मेंबर, एवरी इंडिविजुअल से हम लोगों को चीज़ों को पूछना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में एक हियरार्की प्रोसेस होना चाहिए, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको पता चले कि कहाँ पे क्या चीज़ की कमी है, कहाँ पे हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, कहाँ पे चीज़ें प्रॉपरली एक्सेप्ट हो। सो ये था आपका आज कस्टमर एक्सेप्टेंस की, कस्टमर क्या सोचता है, किस तरीके से प्लान होने चाहिए। सो ये था कस्टमर एक्सेप्टेंस इन डीएसएम। आई होप आपको ये समझ आया होगा, तो आप इसको रिवाइज करना एक बार, तो इजीली आपको अच्छे से हो जाएगा।